नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बुद्धा इंस्पायर्ड 86 चैनल पर। यहाँ हम लाए हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कहानियां, विचार और जीवन को शांतिपूर्ण और सार्थक बनाने वाले संदेश। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, ध्यान और आत्मबोध की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। आपके साथ की ये यात्रा हमें ज्ञान और प्रेरणा की ओर ले जाएगी। कभी आपने सोचा है कि जब हम बार बार थक जाते हैं, बिना वजह जरा सी सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगती है या घाव महीनों तक नहीं भरते, तो ये सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं होती, ये शरीर की एक पुकार होती है, एक संदेश जो कहता है अब रुक जाओ, अब बदलो। मधुमेह, डायबिटीज सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये एक चुपचाप पलने वाली आदतों की विरासत है। वो जिंदगी जो मीठे स्वादों के पीछे भागती रही, अब हर मीठे खान से डरने लगी है। और हमने मान लिया है कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा, कि अब दवाइयां, इंसुलेट और डर ही हमारी दिनचर्या है। पर क्या यही सच्चाई है, या फिर यह केवल एक धारणात्मक जेल है जिसे हमने अपने मन में कैद कर लिया है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटीज का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं है, उसका असली इलाज मन, सोच और आत्म चेतना में छिपा है। क्योंकि यह सिर्फ मीठा खाने की बीमारी नहीं है, यह एक मीठे भ्रम में जीने की बीमारी है। इस वीडियो में हम उसी भ्रम को तोड़ देंगे। हम जानेंगे कि डायबिटीज को हराया जा सकता है, न केवल दवा से, बल्कि योग, सोच, आयुर्वेद और आंतरिक संतुलन से हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान, ध्यान और भगवान बुद्ध की कहानियां मिलकर एक जागरूक जीवन की ओर पहला कदम बनेंगे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ बीतने के लिए नहीं होती, उसे पूरी जागरूकता से जीने के लिए होती है। और अगर आप तैयार हैं तो आइए उस पहले कदम की स्वागत है। डॉक्टर कहते हैं अब यह हमेशा के लिए है, और हम मान लेते हैं कि अब जिंदगी बस दवाइयों और परहेज के भरोसे ही चलेगी। लेकिन सच ये है, डायबिटीज कोई स्थायी शाप नहीं है, यह शरीर की एक पुकार है जो कहती है अब कुछ बदलो अपने अंदर और बाहर दोनों को। डायबिटीज सिर्फ शरीर में शुगर के असंतुलन का नाम नहीं है, यह हमारे मन की लतों, हमारी अस्थिर दिनचर्या और हमारी अधूरी नींद, अधूरी भावनाओं का परिणाम है। जब हम मन से थक जाते हैं तो शरीर चीखता है, जब भावनाएं दबती हैं तो इंसुलिन असंतुलित होता है। जब हम हर समय भागो, कमाओ, खाओ की दौड़ में रहते हैं तो शरीर कहता है अब रुक जाओ। पर अच्छी खबर यह है, अगर हम 7 दिन पूरी ईमानदारी, आत्मनिष्ठा और जागरूकता के साथ अपने खान पान, सोच और जीवन शैली को बदल दे, तो शरीर चमत्कार की तरह प्रतिक्रिया देता है। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान, आयुर्वेद और आत्मबल का संगम है। प्राचीन भारत की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे शांत गांव में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह गांव के एक व्यक्ति ने आकर उन्हें प्रणाम किया और थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में थकावट भी थी और बेचैनी भी। फिर वो बोला, भगवान, मैं हर समय खाने पीने के बारे में सोचता हूं, खासकर मीठा जैसे जीवन उसी में बसा हो। लेकिन अब मेरा शरीर जवाब दे चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे मधुमेह हो चुका है। न शरीर साथ दे रहा है, न मन शांत रहता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध शांत मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और उत्तर भी। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने मन की इच्छाओं और चाहतों पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तब तक शरीर की बीमारियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़ देंगे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा झर खाता है, फिर वह हर दिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे ठीक कर दो, क्या होगा? वह व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने स्वयं ही उत्तर दिया, प्रार्थना भी तभी काम करेगी जब वह जहर छोड़ने का संकल्प ले। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी आदतों, चाहे वो खाने की हो, सोचने की हो या जीवन जीने की, नहीं बदलोगे, तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा। शरीर अपने आप को ठीक करना जानता है, लेकिन उसे मौका देना पड़ता है। वह मौका होता है त्याग का, संयम का, जागरूकता का। बुद्ध फिर बोले, ध्यान रखो, मधुमेह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, यह उस मन की बीमारी है जो बार बार मीठे सुख की तलाश में भटकता है। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांगता है
वैसे ही तुम्हारा मन डोपामिन के पीछे दौड़ता है और शरीर उसका मूल्य चुकाता है। फिर उन्होंने उसे एक साधना बताई, ध्यान, संयमित भोजन और आत्मसंवाद की साधना। हर बार जब मीठे की लालसा उठे, बुद्ध बोले, तो उससे पहले आंखें बंद करो और अपने मन से पूछो, क्या यह मेरा पोषण है या बस पल भर का सुख? जब यह सवाल सच में उठेगा, उत्तर भी स्वयं आएगा और वह उत्तर तुम्हें स्वस्थ बनाएगा, बाहर से भी और भीतर से भी। जब वह व्यक्ति बुद्ध से यह कह चुका कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो बुद्ध ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा। वह देख रहे थे भटकते मन का बोझ, जो केवल मिठास में सुख ढूंढ रहा था, लेकिन भीतर से खाली था। बुद्ध ने कहा, मन की भूख शरीर से कहीं बड़ी होती है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, मनुष्य दो प्रकार की भूख से ग्रसित होता है। एक शरीर की भूख जो रोटी से मिटती है, दूसरी मन की भूख जो पहचान, सुख, स्वाद और वासना के पीछे भागती है और कभी तृप्त नहीं होती। जब मन संतुलित होता है, तब शरीर उससे संकेत लेने लगता है। मधुमेह उन्हीं संकेतों में से एक है। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, देखो, यह पत्ता कभी हरा था, जीवन से भरा हुआ, लेकिन जब शाखा से जुद्धाव छूटा तो धीरे धीरे सूख गया। वैसे ही जब तुम अपने स्वभाव से कट जाते हो, यानी संतुलन से, सादगी से, आत्मजागरण से, तब तुम भी सूखने लगते हो। अंदर ही अंदर बीमारी उसका परिणाम है, कारण नहीं। फिर उन्होंने एक साधारण सी पर गहरी बात कही, इंद्रियों का रस छोड़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे नदी किनारे बैठा व्यक्ति अगर अपने हाथों से नाव बनाना शुरू करे, तो एक दिन वह भी उस पर पहुंच सकता है। मनुष्य भी जब साधना का काट काटता है, संयम की कीलें ठोकता है और जागरूकता की पतवार थामता है, तो बीमारी की नदी भी पार हो जाती है। बुद्ध उठे और उस व्यक्ति को साथ लेकर चल पड़े। गांव के एक शांत कुएं के पास वे रुके। उन्होंने कहा, इस जल को देखो, यह तब तक साफ दिखता है जब तक शांत है, लेकिन जैसे ही तुम इसमें पत्थर फेंकोगे, यह गंदला हो जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब वह शांत है तो भीतर का बुद्ध दिखाई देता है, पर जब छांव की लहरें उठती हैं, तब वह भीतर का सत्य छिप जाता है और बीमारी जन्म लेती है। फिर बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें खुद को देखना होगा। हर क्रेविंग के समय, हर बेमतलब खाने के क्षण में, हर उस पल में जब तुम्हें मीठा खींचता है, उसे देखो, समझो, स्वीकारो और धीरे धीरे उसे मुक्त करो। जो व्यक्ति अपने मन को मित्र बना लेता है, वह शरीर को वैद्य बना सकता है, पर जो मन का दास बन जाए, वह सबसे स्वादिष्ट भोजन खाकर भी कड़ी डिवावाहट ही पाएगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने हर बार मीठे के लिए बढ़ाते हाथों को रोककर एक सवाल किया, क्या यह स्वाद मुझे शांति देगा या फिर एक और जंजीर समय लगा? लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, मन शांत और जीवन। सरल डायबिटीज केवल शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। जब हमें बार बार मीठा खाने की तलब ललक लगती है, सिर्फ स्वाद की नहीं, डोपामाइन डिपेंडेंसी की निशानी होती है। साइकोलॉजी कहती है, किसी भी आदत को बदलने के लिए हमें उसका क्यू संकेत, रूटीन, आचरण और रिवॉर्ड इनाम समझना होता है। उदाहरण, क्यू थकान, तनाव, रूटीन, कुछ मीठा खा लेना, रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा महसूस करना। इस चक्र को तोड़ना बदलना जरूरी है। थकान हो तो 5 मिनट का ध्यान, तनाव हो तो हल्का फुल्का योग, क्रेविंग हो तो तुलसी शहद वाली हर्बल चाय पीजिए। डायबिटीज केवल रक्त में बढ़ी हुई शुगर मात्रा का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की असंतुलित लय का परिणाम है। जब हमारी दिनचर्या, भोजन और सोच तीनों दिशाहीन हो जाते हैं, तब शरीर उसका जवाब देता है और मधुमेह उसी जवाब की एक चेतावनी बनकर सामने आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जो शरीर को पूर्ण संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो यदि नियमितता और विश्वास के साथ अपनाए जाए तो केवल 7 दिनों में बदलाव का आरंभ हो सकता है। ये उपाय न केवल ब्लड शुगर को संतुलित करते हैं, बल्कि शरीर के भीतर से सफाई कर उसे नई ऊर्जा से भर देते हैं। सबसे पहला उपाय है मेथी दाना। मेथी दाना का उपयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में मधुमेह और पाचन संबंधी परेशानियों के लिए किया जाता रहा है।
इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना और भीगे हुए दानों को धीरे धीरे चबाकर खाना शरीर में ब्लड शुगर के अचानक बढ़ाने को रोकता है। मेथी में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर भोजन के ग्लूकोज और शोषण को धीमा कर देता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर संतुलित रहता है। इसके अलावा मेथी दाना पाचन तंत्र को सुधारता है और कब्ज की समस्या दूर करता है। यह प्राकृतिक इंसुलिन सेंसिटाइजर की तरह काम करता है, जो पैंक्रियास की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। रोजाना इसका सेवन करने से शरीर की सूजन कम होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे वजन नियंत्रण में भी मदद मिलती है। दूसरा प्रमुख उपाय है जामुन की गुठलियों का चूर्ण। जामुन की गुठली आयुर्वेद में मधुमेह के लिए एक शक्तिशाली रोशनी मानी जाती है। जामुन फल में जितना लाभ होता है, उसकी तुलना में उसकी गुठली में औषधीय गुण कहीं अधिक होते हैं। इन्हें सुखाकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिए और रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। जामुन की गुठली का चूर्ण पैंक्रियास में इंसुलिन उत्पादन को सक्रिय करता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह शुगर क्रेविंग को भी कम करता है, जिससे मीठा खाने की लालसा घटती है। नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर होता है और हार्मोनल असंतुलन में भी सुधार आता है। इसके साथ ही यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है। नीम और करेला दोनों ही अपने कड़वे स्वाद के कारण कम पसंद किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए इनके गुण असाधारण हैं। नीम के पत्ते और करेला का रस सुबह खाली पेट पीने से शरीर के विषाक्त तत्वों का सफाया होता है। करेला रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन की तरह काम करते हैं। नीम की पत्तियां या रस लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। ये दोनों मिलकर शरीर में सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। इसका नियमित सेवन ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है और मधुमेह से जुड़े जटिलताओं जैसे नजर कमजोर होना, कटे फटे घावों का ठीक न होना आदि को रोकने में सहायक होता है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की वह अमृत है जो 3 फलों हरण, भेद्धा और आंवला का संयोजन है। इसे रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना शरीर की अंदरूनी सफाई का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है। त्रिफला कब्ज, गैस और अपच जैसी पाचन समस्याओं को दूर करके शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और हार्मोन संतुलन भी सुधरता है। त्रिफला में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह उपाय नींद को भी गहरा और शांत बनाता है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि अच्छी नींद से ब्लड शुगर नियंत्रण बेहतर होता है। जब आप इन सभी उपायों को संयम और नियमितता के साथ अपनाएंगे, तो 7 दिनों के भीतर आप न केवल ब्लड शुगर के स्तर में सुधार महसूस करेंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा, पाचन और मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। यह बदलाव शरीर के भीतर से शुरू होकर बाहर तक महसूस होता है। याद रखें, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति और आपके मन शरीर के बीच पूर्ण संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। सतत प्रयास से ही आप डायबिटीज की जकड़न से मुक्त हो सकते हैं और एक स्वस्थ सक्रिय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारी भूख पर असर पड़ता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर हर चीज से पहले भोजन को सबसे अहम मानता है। डायबिटीज जैसी स्थिति में खानपान सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इलाज का सबसे मूल स्तंभ बन जाता है। सबसे पहला कदम है रिफाइंड, चीनी और मैदे से पूरी तरह विदा लेना। ये दोनों पदार्थ शरीर में धीमा जर घोलते हैं। ये न सिर्फ ब्लड शुगर को संतुलित करते हैं, बल्कि इंसुलेट रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जिससे मधुमेह और बढ़ा जाता है। इसके बदले में प्राकृतिक मिठास जैसे खजूर, अंजीर या कभी कभार गुड़ का सीमित मात्रा में सेवन बेहतर विकल्प हो सकता है। अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फाइबर युक्त फल ये न सिर्फ शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं, बल्कि पाचन को भी आसान बनाते हैं।
जब अनाज अंकुरित होता है तो उसमें एंजाइम्स और पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सहजन रक्त को शुद्ध करती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। वही फाइबर युक्त फल जैसे अमरूद, सेब और जामुन पाचन को धीमा करके रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखते हैं। प्रोटीन का संतुलित सेवन भी उतना ही जरूरी है। हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन जो धना शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखता है और मांसपेशियों को मजबूती देता है। मूंग की दाल, पनीर, दही और छाछ जैसे स्रोत न केवल सुपाच्य होते हैं बल्कि डायबिटीज में ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी रोकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या खाएं ही पर्याप्त नहीं, कैसे खाएं यह भी उतना ही जरूरी है। खाना खाते समय मोबाइल, टीवी या तनाव से दूर रहे। भोजन को ध्यानपूर्वक हर कौर को महसूस करके चबाकर खाइए। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब हम भोजन को सम्मान देते हैं तो वह भी हमें रोग नहीं, ऊर्जा देता है। नियमितता भी चमत्कारी जली है। भोजन एक ही समय पर करें हर दिन, चाहे कुछ भी हो। अनियमित खाने से शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ती है, जिससे इंसुलिन संतुलन और ब्लड शुगर अस्थिर हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद 10 मिनट की साधारण सी वॉक, ये छोटा सा कदम चमत्कारी परिणाम दे सकता है। ये वॉक भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में बहुत मददगार होती है। याद रखिए, हम जो खाते हैं वही हमारे रक्त, हमारी कोशिकाओं, हमारे विचारों और ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह आत्मशक्ति बढ़ाने का जरिया है। यदि खानपान में सुधार लाया जाए तो डायबिटीज जैसे रोग स्वतः पीछे हटने लगते हैं। सही खानपान, सही जीवन, स्वस्थ और स्वतंत्र शरीर आपकी रसोई। घर में ही आपके स्वास्थ्य का मंदिर है। उसे संवारे, सजाइए और सबसे पवित्र भाव से अपना। यही सच्चा उपचार है। हर बीमारी से पहले हमारे भीतर एक विचार जन्म लेता है, मैं बीमार हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी अब बस दवा और परहेज का नाम है। लेकिन जैसे ही हम इन विचारों को पहचान कर तोड़ देते हैं और नए जागरूक विचारों से उन्हें बदलते हैं, वहीं से असली उपचार शुरू होता है। हर सुबह जब आप नींद से जागे, अपने दिन की शुरुआत सिर्फ मोबाइल या चिंता से नहीं, एक सशक्त आत्मसंवाद से कीजिए। आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं रोगी नहीं हूं, मैं जागरूक हूं, मेरा शरीर मेरी सोच से बदल सकता है। मैं आज खुद को स्वस्थ देखने की दिशा में पहला कदम रख रहा हूं। यह आत्मसंवाद सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक ऊर्जा है जो हर दिन आपके भीतर एक नई चेतना जगाता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद को समझते हैं, तो शरीर भी उसी प्रेम में प्रतिक्रिया देता है। आप दवाओं के गुलाम नहीं होते, बल्कि शरीर के साथ ही बनते हैं। डर नहीं, दिशा चाहिए। डायबिटीज हो जाने के बाद अक्सर डर हमें घेर लेता है। अब जीवन वैसा नहीं रहेगा, अब मिठास खत्म हो गई। लेकिन यह डर हमें भीतर ही भीतर खोखला करता है। डर की जगह यदि हम दिशा ले, यानी यह समझे कि शरीर हमें कुछ कहना चाह रहा है, तो हम खुद को रास्ता दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं। दवा नहीं, दिनचर्या चाहिए। दवाइयां जरूरी हो सकती हैं, पर वे समाधान नहीं, वे एक सहारा है। असली समाधान हमारी दिनचर्या है। समय पर सोना, उठना, खाना, ध्यान, योग और शांत समय देना, ये सब दवा से अधिक प्रभावी होते हैं। जब शरीर को समय का संतुलन मिलता है तो वह खुद अपनी चिकित्सा करने लगता है। भाग्य नहीं, भागीदारी चाहिए। यह कहना आसान है कि मेरे भाग्य में ही बीमारी लिखी है, लेकिन यह सोच हमें निष्क्रिय बना देती है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का शरीर उसे ठीक करने की शक्ति रखता है। जरूरत है सिर्फ सहयोग की, भागीदारी की। आप जितना अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे, उतना ही वह आपके साथ खदादा होगा। जब हम सोच को बदलते हैं तो वह सोच हमारे व्यवहार को बदलती है। व्यवहार हमारे आदतों को और आदतें हमारे शरीर को रूपांतरित करती है। इसलिए बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहली दवा है सकारात्मक, स्थिर और जागरूक सोच। आज से ही यह प्रण लीजिए, मैं मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी चुनता हूं। मैं बीमारी नहीं, सुधार की शुरुआत हूं। मैं डर नहीं, दिशा हूं। मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं। जो मधुमेह के मरीजों के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि अच्छी नींद से ब्लड शुगर नियंत्रण बेहतर होता है।
जब आप इन सभी उपायों को संयम और नियमितता के साथ अपनाएंगे तो 7 दिनों के भीतर आप न केवल ब्लड शुगर के स्तर में सुधार महसूस करेंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा, पाचन और मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। यह बदलाव शरीर के भीतर से शुरू होकर बाहर तक महसूस होता है। याद रखें, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति और आपके मन शरीर के बीच पूर्ण संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। सतत प्रयास से ही आप डायबिटीज की जकड़न से मुक्त हो सकते हैं और एक स्वस्थ सक्रिय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारी भूख पर असर पड़ता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर हर चीज से पहले भोजन को सबसे अहम मानता है। डायबिटीज जैसी स्थिति में खानपान सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इलाज का सबसे मूल स्तंभ बन जाता है। सबसे पहला कदम है रिफाइंड, चीनी और मैदे से पूरी तरह विदा लेना। ये दोनों पदार्थ शरीर में धीमा जर घोलते हैं। ये न सिर्फ ब्लड शुगर को संतुलित करते हैं, बल्कि इंसुलेट रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जिससे मधुमेह और बढ़ा जाता है। इसके बदले में प्राकृतिक मिठास जैसे खजूर, अंजीर या कभी कभार गुड़ का सीमित मात्रा में सेवन बेहतर विकल्प हो सकता है। अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फाइबर युक्त फल ये न सिर्फ शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं, बल्कि पाचन को भी आसान बनाते हैं। जब अनाज अंकुरित होता है तो उसमें एंजाइम्स और पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सहजन रक्त को शुद्ध करती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। वही फाइबर युक्त फल जैसे अमरूद, सेब और जामुन पाचन को धीमा करके रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखते हैं। प्रोटीन का संतुलित सेवन भी उतना ही जरूरी है। हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन जो धना शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखता है और मांसपेशियों को मजबूती देता है। मूंग की दाल, पनीर, दही और छाछ जैसे स्रोत न केवल सुपाच्य होते हैं, बल्कि डायबिटीज में ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी रोकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या खाएं ही पर्याप्त नहीं, कैसे खाएं यह भी उतना ही जरूरी है। खाना खाते समय मोबाइल, टीवी या तनाव से दूर रहे। भोजन को ध्यानपूर्वक हर कौर को महसूस करके चबाकर खाइए। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। जब हम भोजन को सम्मान देते हैं तो वह भी हमें रोग नहीं, ऊर्जा देता है। नियमितता भी चमत्कारी जली है। भोजन एक ही समय पर करें। हर दिन चाहे कुछ भी हो, अनियमित खाने से शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ती है, जिससे इंसुलिन संतुलन और ब्लड शुगर अस्थिर हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद 10 मिनट की साधारण सी वॉक, ये छोटा सा कदम चमत्कारी परिणाम दे सकता है। ये वॉक भोजन के बाद ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में बहुत मददगार होती है। याद रखिए, हम जो खाते हैं वही हमारे रक्त, हमारी कोशिकाओं, हमारे विचारों और ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह आत्मशक्ति बढ़ाने का जरिया है। यदि खानपान में सुधार लाया जाए तो डायबिटीज जैसे रोग स्वतः पीछे हटने लगते हैं। सही खानपान, सही जीवन, स्वस्थ और स्वतंत्र शरीर आपकी रसोई। घर में ही आपके स्वास्थ्य का मंदिर है। उसे संवारे, सजाइए और सबसे पवित्र भाव से अपना। यही सच्चा उपचार है। हर बीमारी से पहले हमारे भीतर एक विचार जन्म लेता है, मैं बीमार हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी अब बस दवा और परहेज का नाम है। लेकिन जैसे ही हम इन विचारों को पहचान कर तोड़ देते हैं और नए जागरूक विचारों से उन्हें बदलते हैं, वहीं से असली उपचार शुरू होता है। हर सुबह जब आप नींद से जागे, अपने दिन की शुरुआत सिर्फ मोबाइल या चिंता से नहीं, एक सशक्त आत्मसंवाद से कीजिए। आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं रोगी नहीं हूं, मैं जागरूक हूं, मेरा शरीर मेरी सोच से बदल सकता है। मैं आज खुद को स्वस्थ देखने की दिशा में पहला कदम रख रहा हूं। यह आत्मसंवाद सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक ऊर्जा है जो हर दिन आपके भीतर एक नई चेतना जगाता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद को समझते हैं, तो शरीर भी उसी प्रेम में प्रतिक्रिया देता है। आप दवाओं के गुलाम नहीं होते, बल्कि शरीर के साथ ही बनते हैं। डर नहीं, दिशा चाहिए। डायबिटीज हो जाने के बाद अक्सर डर हमें घेर लेता है। अब जीवन वैसा नहीं रहेगा, अब मिठास खत्म हो गई। लेकिन यह डर हमें भीतर ही भीतर खोखला करता है। डर की जगह
यदि हम दिशा ले यानी यह समझे कि शरीर हमें कुछ कहना चाह रहा है, तो हम खुद को रास्ता दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं। दवा नहीं, दिनचर्या चाहिए। दवाइयां जरूरी हो सकती हैं, पर वे समाधान नहीं, वे एक सहारा है। असली समाधान हमारी दिनचर्या है। समय पर सोना, उठना, खाना, ध्यान, योग और शांत समय देना, ये सब दवा से अधिक प्रभावी होते हैं। जब शरीर को समय का संतुलन मिलता है तो वह खुद अपनी चिकित्सा करने लगता है। भाग्य नहीं, भागीदारी चाहिए। यह कहना आसान है कि मेरे भाग्य में ही बीमारी लिखी है, लेकिन यह सोच हमें निष्क्रिय बना देती है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का शरीर उसे ठीक करने की शक्ति रखता है। जरूरत है सिर्फ सहयोग की, भागीदारी की। आप जितना अपने शरीर के साथ जुट देंगे, उतना ही वह आपके साथ खदादा होगा। जब हम सोच को बदलते हैं तो वह सोच हमारे व्यवहार को बदलती है। व्यवहार हमारे आदतों को और आदतें हमारे शरीर को रूपांतरित करती है। इसलिए बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहली दवा है सकारात्मक, स्थिर और जागरूक सोच। आज से ही यह प्रण लीजिए। मैं मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी चुनता हूं। मैं बीमारी नहीं, सुधार की शुरुआत हूं। मैं डर नहीं, दिशा हूं। मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं।